प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज मैं तृतीय कक्षा के छात्रों के लिए प्रथम पाठ वंदना का मैं बोधन कराने जा रहा हूँ। इस कविता में ईश्वर से सद्गुणों द्वारा कर्तव्य और देश प्रेम के मार्ग पर चलने योग्य बनाने की प्रार्थना की गई है। हम सभी ध्यान दें कि मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमें हमेशा दूसरों का हित करना चाहिए। संकटों से कभी घबराना नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। यही बातें हमें इस कविता में बतलाई गई है। अब ध्यान से ज़रा सुनेंगे। इस कविता का पहले मैं वाचन कर रहा हूँ, आप लोग भी वाचन करेंगे। हे प्रभु, हमको दो वरदान, सब पर कर दो कृपा महान। सुख से भर दो सबकी झोली, सबको कर दो एक समान। हे प्रभु, हमको दो वरदान, कभी किसी का बुरा न चाहें, संकट देख न छोड़े राहें। भारत माता की सेवा में अपना कर दे सब बलिदान। हे प्रभु, हमको दो वरदान, कृपा सदा यह करना हम पर, मानवता के आए काम। नम्र सुशील विनीत बने हम, सदा बड़ों को दे सम्मान। हे प्रभु, हमको दो वरदान, कर्तव्य मार्ग पर सदा डटे हम, कभी न मन में हो अभिमान। देश प्रेम से भरा रहे मन, सदा बढ़ाए देश की शान। हे प्रभु, हमको दो वरदान। बच्चों, आप लोग इस कविता का वाचन सुन लिए हैं। अब इस कविता का मैं अर्थ भी आप लोगों से कहने जा रहा हूँ। कृपा करके आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस कविता में सभी बच्चे ईश्वर से यह वरदान मांग रहे हैं, प्रार्थना में कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम पर महान कृपा कर दो, हम लोगों की झोली को सुख से भर दो और हम सबको एक समान बना दो, कि हम सभी समान रूप से एक दूसरे को देखें और समान रूप से रहें। देखिए, इस पंक्ति में भी यही कह गए हैं, हे प्रभु, हमको दो वरदान, कर दो हम पर कृपा महान। सुख से भर दो सबकी झोली, कर दो सबको एक समान। समझ गए होंगे? अब देखिए अगली पंक्ति में क्या कही जा रही है बातें। कभी किसी का बुरा न चाहें, संकट देख न छोड़े राहें। भारत माता की सेवा में अपना सब कर दे बलिदान। बच्चे सब कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम लोग जीवन पर्यंत कभी भी किसी का बुरा न चाहें और किसी की बुराई न करें। हमारे अपने प्रिय व्यक्ति या अन्य कोई भी जीव जंतु यदि संकट में हो तो उसे देखकर हम उसकी मदद करें, उसको छोड़ करके हम भागे नहीं। ऐसी बुद्धि हम में दें। इसके साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं बच्चे कि भारत माता की सेवा में हम लोग जिस देश में जन्म लिए हैं उस देश का नाम भारत है।
भारत को हम लोग माँ की भांति मानते हैं, इसलिए इस भारत माता की सेवा में हम लोग अपना सब कुछ अर्पित कर दें, सब कुछ बलिदान कर दें। और अगली पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इसलिए कह रहा है कि कृपा सदा यह करना हम पर, मानवता के आए काम, नम्र सुशील विनीत बने हम, सदा बड़ों को दे सम्मान। तो ये कह रहे हैं कि कृपा सदा यह करना हम पर, कहते हे प्रभु हम लोगों पर तुम अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, कि हम लोग मानवता के काम आए। हम मानव का धर्म ही है मानवता, इसलिए हम मानवता की सेवा करते रहें। हम में अच्छे गुण को भर दें। अच्छे गुण में कौन कौन है, जैसे हम नम्र बने, सुशील बने, विनीत बने, और हम लोग सदा अपने से बड़ों का सम्मान करते रहें। ऐसी बुद्धि हम में दें। ईश्वर से बच्चे लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं। अब पुनः देखिए अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, कर्तव्य मार्ग पर सदा डटे हम, कभी न मन में हो अभिमान, देश प्रेम से भरा रहे मन, सदा बढ़ाएं देश की शान। कह रहे प्रभु हम में इतनी ताकत और इतनी क्षमता दो कि हम लोग अपने कर्तव्य मार्ग पर हमेशा डटे रहें, और कभी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का अभिमान पैदा न हो। देश प्रेम से भरा रहे मन, कहते हैं प्रभु हमारा मन हमेशा देश प्रेम से भरा रहे, और हम हमेशा अपने देश की शान, मान और गुमान को हम बढ़ाए रखें। ऐसी प्रार्थना हम लोग तुमसे करते हैं। इसलिए हे प्रभु हमको यही वरदान दो, और हम पर महान कृपा कर दो कि सारे गुण मुझ में आते रहें। बच्चों आप लोगों ने इस कविता का वाचन और इस कविता के अर्थ को भी समझ लिया होगा। आप लोग यह भी जाने इस कविता के रचयिता कौन है, तो कल्पना शर्मा है। ध्यान देंगे आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, तथा इसे लाइक भी करेंगे, और कमेंट में अच्छे अच्छे कुछ कमेंट भी आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।